चैप्टर नंबर 7 है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यही चैप्टर आपके सेम चैप्टर नंबर 3 था क्लास 9th में। उसमें जो था वो आपके अभी भी है, इसके अंदर भी है, तो थोड़ा सा आगे है, लेकिन आपको क्लास 9th वाला भी पढ़ना है। अब 9th में क्या था ये भी आपको आना चाहिए। देखो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एग्जाम क्वेश्चन में आता था इसका, बताओ नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम क्या लिखते थे? एक्स एक्सिस, ये वाली, और ये लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और एग्जाम क्वेश्चन आता था नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, इसका नाम होता था आपके वाई एक्सिस। हमेशा आगे होता है एक्स और पीछे होता है वाई। हमेशा एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। और ये है सेंटर, इस सेंटर को हम बोलते हैं ओरिजिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का जो वैल्यू है वो होता है आपके कितना? 0 0। ये है ना 0 0 डबल 0, क्योंकि हमेशा वो ऐसे लिखना है, एक्स भी लिखना है और वाई भी लिखना है। एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0, इस लाइन का भी 0 और इस लाइन का भी 0, इसलिए यहाँ पर आएगा 0 0। और हमेशा 2 वैल्यू आपको लिखना है, कोई भी पॉइंट बताना है। एक तो ये पॉइंट है नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, नेम ऑफ वर्टिकल, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, और जहां पर दोनों लाइन मिलती है उसका नाम ओरिजिन है। एक तो क्वेश्चन आपके इस टाइप का होता है, इसमें से कोई आएगा। एक होता है उसकी पोजीशन बताना है, कौन सा कहां पर है, कौन सा पॉइंट कहां पर है हमें बताना है। तो क्या करेंगे? देखो एक तो आपके ये वाला है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें आता है दोनों ही पॉजिटिव नंबर। एक्स इधर प्लस में है और वाई भी इसमें क्या है आपके प्लस में। प्लस में 1 2 3 4 5 है। और यहां पर आपके एक्स किस में है? माइनस में है। और यहां पर आपके वाई किस में है? माइनस में। नंबर कोई भी हो सकता है। तो इधर भी प्लस। हमेशा पहले इसका नाम लेना है, पहले नाम आपको इसका लेना, हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट नाम इसका और सेकंड में आपको इसकी तरफ देखना है। हमेशा पहले नाम इसका लेना। यहां पर देखो प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस कहां आता है? हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर क्या आ रहा है? क्वाड्रेंट आ रहा है। जैसे अगर मान लो दोनों नंबर प्लस के हैं, एग्जाम पूछ ले कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो दोनों प्लस के हैं तो कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हमेशा पहले नाम इसको लेना है, सेकंड नाम इसको लेना है। जैसे यहाँ पर पहले नाम इसका माइनस में और फिर क्या आपके प्लस में। अगर आगे माइनस आ रहा है पीछे प्लस आ रहा है तो वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं माइनस का 3 एंड 4। यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है या फिर नंबर रूट में भी आ सकता है। रियल नंबर हो कुछ ना कुछ, रूट में लिखो, कैसे लिखो, हमें केवल साइन देखना है। ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, और माइनस प्लस कहां पर आता है? आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट। फिर है यहां तो कौन से नंबर आते हैं? जो दोनों ही माइनस में हो, क्योंकि देखो पहले इसको देखते हैं तो माइनस, इसको देखते हैं तो भी माइनस। मतलब कोई माइनस में कोई नंबर आ रहा है, मान लो फ्रैक्शन में ही आ रहा है, या फिर कोई नंबर ऐसे आ रहा है लेकिन वो माइनस में आ रहा है। हमें नंबर को नहीं देखना है, हमें केवल साइन को देखना है। ये नंबर भी माइनस का है और ये नंबर भी माइनस का है। चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, चाहे रूट में लिखा हुआ हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉइंट में हो, वो नंबर, हमें नंबर को नहीं देखकर हमें केवल साइन देखना है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कहां पर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ऐसा नंबर ऐसा भी आता है, मान लो 7.6 के ऊपर बाहर आ रही है, और ये नंबर किसका है भाई? आपके प्लस का है, और ये नंबर किसका है भाई? आपके माइनस का है। अगर प्लस और माइनस है तो वो नंबर कहां पर जाएगा? आपके फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां पर जाने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट। हटाओ आगे।
देखो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। जहां दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन कितना होता है 0 0। और फिर ये प्लस माइनस वाला साइन वाला मैंने बताया, दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आपके यहाँ पर नंबर आने जरूरी है, 0 पॉइंट भी आ जाए, 0.7 भी आ जाए, 0.1 आ गया या 0.001 भी आ गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर सिंपल 0 आ गया, जैसे 0 और 7 आ गया, तो यहां पर देखो 0 को साइन नहीं होता है, 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का, साइन केवल इसका है नंबर का। तो यहां पर तो प्लस का साइन है बट यहां पर नंबर नहीं है। जब आपके 0 आ जाता है ना तो फिर यहां पर नंबर इधर आता ही नहीं है, नंबर आता है लाइन पर। अब यहां पर x का वैल्यू तो गायब है, 0 है, लेकिन y का वैल्यू कितना है आपके 7 है। अब y का वैल्यू 7 है मतलब आपके इस लाइन पर पॉइंट है, इसका नाम क्या है, y एक्सिस। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, ऑन y एक्सिस पर आएगा। और अगर ये नंबर पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, माइनस में, कैसा भी हो चलेगा, माइनस में हो प्लस में हो, ये सब कहां जाएंगे आपके y एक्सिस में। बस x का वैल्यू 0 हो और पीछे वाला नंबर चाहे ऐसे हो 0 हो और पीछे वाला नंबर माइनस में 3 हो, कैसा भी हो, ये सारे के सारे नंबर कहां पर जाने वाले हैं, y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 है। अगर x 0 है तो ये हमेशा कहां जाएगा, y एक्सिस पर। अब आपके y का मान 0 हो जाए और यहाँ पे कितना आ जाए आपके 7 आ जाए। अब चाहे ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, बस y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 0। y का वैल्यू क्या आ गया, केवल x का वैल्यू दे रखा है, ओनली x का वैल्यू है तो वो कहां पर जाएगा, ऑन x एक्सिस। जैसा देखो माइनस का 3 और 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये पॉइंट आएगा यहां पर, ये कहां पर है, x की लाइन पर, इसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं। तो हमारा पॉइंट कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। जब भी आपके y का वैल्यू 0 होगा तो x एक्सिस पर, और जब x का वैल्यू 0 होगा तो y एक्सिस पर। बोलो मैंने ये बता दिया नाम, फिर मैंने कौन से क्वाड्रेंट में यही बता दिया, और देखो दोनों ही 0 हो गए तो ये लिखा हुआ है यहाँ ओरिजिन। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ, जैसे मान लो कोई नंबर है, ये नंबर है मान लो, इस नंबर में जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो कहलाता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना बताओ, -3। अब बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना है, +2। आगे लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, पीछे लिखा हुआ है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -3, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कितना हो गया आपके 2 हो गया। एक आता है एफ सी का, एक आता है आपके एफ सी का आता है, क्या जो नाम है लिख देना, कितना है -3। और एक आता है ऑर्डिनेट, जो आगे है वो एफ सी का, जैसे ये ए पहले आता है एबीसीडी में और ओ बाद में आता है, तो एफ सी का है आपके -3 और ऑर्डिनेट कितना है आपके 0, कितना है 2 है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है जो चैप्टर नंबर जो है ना 3 क्लास 9 में था वो पूरा हो जाएगा और आपके भी बेसिक हो जाएगा। देखो लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, एक आता है आपके एक्स एक्सिस। देखो ध्यान देना, ये पॉइंट -3 है, +2 है। जब माइनस होता है कहां जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये रहा -3 और ये +2 यहां पर है, ये -3 है और ये 2 है। हमें बताना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ये रहा डिस्टेंस एक्स, ये रहा एक्स से कितना दूर है 1 और 2 का गैप है ना यहाँ पर, 1 एंड 2 का गैप है। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। जब आपसे पूछे डिस्टेंस पूछे तो x में y का मान लिखो और y में x का मान लिख दो। सेम चीज है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, आपको क्या लिखना है 3 लिखना है।
और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। ये रहा वाई एक्सिस, आपको यहां से यहां आना है, तो 1 2 3, मतलब यहां से यहां बिल्कुल सीधा डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री में ही मानना कि ये लाइन है बिल्कुल सीधे सामने सामने, ये लोएस्ट डिस्टेंस यही है। उधर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, इधर आओगे तो भी बढ़ता रहेगा। बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस लेंगे सीधा बिल्कुल, तो कितना है 3 का है, 1 2 3, यही डिस्टेंस यहाँ पर है सेम। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। जो हम यहाँ लिख रहे हैं उनका उल्टा यहाँ लिखना है, उनको उल्टा कर दो। और डिस्टेंस कभी भी माइनस में होता नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें मेन अभी आपके क्लास 10th का, वो जो था क्लास 9th का था। ये जो मैंने बताया आपको बेसिक के अंदर, ये क्लास 9th में था। इसमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो है 2 नंबर का वो यहां से आता है। हमें यहाँ पर लेना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 9th में 8th में पढ़ा होगा आपने कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाला कहलाता है आपके बेस, और ये वाला कहलाता है आपके परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है आपके हाइपोटेन्यूस। और आपको हाइपोटेन्यूस अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां पर साइड दे रखी है तो इससे करते हैं, बाकी में साइड नहीं दे रखी तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी तो सिंपल ये याद करते हैं, देखो एच हमें फाइंड करना है। एच को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब मुझे ए बी का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना। तो क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर कर लो, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका होता है 1296, इसका होता है आपके 225। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होता है आपके 1521। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करोगे, देखो इधर से स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये किसका है, 39 का है। नहीं तो भी ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेना, डिवाइड आता किसका, 3 का, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम 0 टाइम 7 टाइम। 3 का डिवाइड करेंगे 169, फिर केवल 13 का ही जाएगा। इसका पेयर बन गया ये नंबर बाहर, इसका पेयर बन गया ये नंबर बाहर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 39, ऐसा फाइंड करें। ये हम पहले करते थे क्लास 8 में 9th में, और हम क्लास चैप्टर 4 में भी किया होगा, चैप्टर 3 में भी किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट्स की डिस्टेंस याद करना, यहाँ से यहाँ तक का, या फिर डिस्टेंस यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये जो ना ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना। देखो एक तो आता है आपके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कोई भी पॉइंट यहां पर कहीं पर है, मान लो ये पॉइंट है 5 और 12, और ये रहा आपका ओरिजिन। ओरिजिन से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या करना है, आपको फाइंड करना है। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे इसको हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक राइट हैंड ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, अब मान लो ये यहाँ पर ऐसा है और फिर ये वाला है इधर। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया यहाँ पर एक, तो अगर इसको हमें फाइंड करना है, मान लो ये O है, ये A है, और ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल माने ये वाला, तो ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, इधर क्या लगने वाला है, स्क्वायर रूट लगने वाला है। तो ये क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब तक ऐड नहीं होते तब तक रूट हटता नहीं, मतलब ये स्क्वायर नहीं हटता है, रूट नहीं हटता है। तो जब तक ऐड नहीं होगा तब तक दोनों हटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। अब देखो p मतलब है यहां से लगाकर यहां तक, या ये समझ लो परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है,
अब यहां पर देखो ये वाला अगर आपको फाइंड करना है इसको हम बोलते हैं ओ ए का स्क्वायर, और ये क्या है आपके ए बी का स्क्वायर, एच का एच। ओ ए मतलब ये वाला, यहां से यहां तक, ये कितना है बताओ? 1 2 3 4 5 है, ये 5 यहां लिखा हुआ देखो। और मैंने भी बताया था आगे लिखे वाले को एक्स बोलते हैं, पीछे वाले को क्या बोलते हैं? वाई कहते हैं। इसका मतलब ओ ए क्या है? 5 है, और 5 का मतलब क्या है? एक्स है, तो मतलब ये क्या है आपका एक्स का स्क्वायर। अब ए बी लेते हैं, ए बी मतलब ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना है? 12 है। ए बी क्या है? 12 है, और 12 का मतलब क्या हो गया आपके? वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का। एग्जाम क्वेश्चन भी आता है इसका 1 नंबर का, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या है? तो आपको ये लिखना है एच। एच मतलब हो गया आपके डिस्टेंस, एच मतलब क्या हो गया आपके? डिस्टेंस फाइंड करना। कहां से कहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें? ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ओ बी फाइंड करना है, ओ बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये फॉर्मूला बन गया। इससे आप जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का होता है 25 और 12 का होता है 144, और ये होता है आपके 169, और इसका रूट निकालो कितना आएगा? 13। ये तभी होगा जब एक तरफ होगा 0 0 और एक तरफ होगा कोई नंबर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक तरफ क्या था? 0 0, और एक तरफ क्या था? 5 और 12। मैंने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड किया। अब यहां पर देखो एक बार x 0 और एक बार y 0 है, तो ये काम कर रहा है। यही चीज अब यहां पर भी काम करेगी। देखो हमें यहां सबसे पहले लेते हैं इस ट्राइंगल, देखो ये वाला, ये ट्राइंगल है। हमें क्या फाइंड करना है? हमेशा यही फाइंड करना है। हमें हमेशा क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। ये क्यों नहीं करना? ये तो दिया हुआ है देखो 1 2 3 4, ये तो 4 है। ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। ये तो हमारे पास है ही है। हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना, देखो मुझे यहाँ पर अगर मुझे AC ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, बेस का स्क्वायर, बेस आपका x है और ये कितना है आपका y है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है ना वो ऐसे है, एक पॉइंट तो है आपका 0 3 और एक पॉइंट क्या है आपका 4 0। एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट क्या है आपका 0 3, क्या है 0 3। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें और इसमें क्या फर्क? कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार x 0 और एक बार y 0। यहां पर ही वही स्थिति है, बस यहां पर दोनों 0 एक साइड में दे दिए, और यहां पर देखो इसमें y 0 इसमें x 0 है। एक एक बार दोनों 0 0 है ये, तो यही फॉर्मूला हम यहां पर भी यूज ले सकते हैं कि मुझे अगर AC फाइंड करना है तो यही लगाओ फॉर्मूला, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 3, तो क्या आएगा 16 प्लस 9 जो कितना होता है 25। इसका रूट निकालो कितना मिलेगा? तो हमने ये डिस्टेंस निकाला, कितना आया 5 आया। अब यही चीज आप यहां पर भी कर सकते हो, सेम चीज। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर देखो ये पॉइंट कितना है 6 0 और ये पॉइंट कितना है 0 8, और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। हमेशा देखो 3 4 5 का पेयर होता है, 5 12 13 का भी एक पेयर होता है। यहाँ पर देखो 5 12 था तो 13 आ गए, वो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस का ट्रिपलेट क्लास 8 में पढ़ा हुआ आपने। 5 12 13 का एक पेयर होता है, बन गया। वैसे ही 6 8 और 10 का भी पेयर होता है। तो अगर ये 6 है ये 8 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए 10। तो इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब एक बार x 0 और एक बार y 0। और ये चीज आपके ऐसे भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। देखो यहाँ पर इसमें y 0 और इसमें x 0, यही चीज आपके इसमें भी है। एक बार तो आपका y 0 है और एक बार आपका x 0 है। तो ऐसे कभी भी हो, चाहे वो अलग अलग लिखा हुआ है या फिर एक में लिखा हुआ है, तो इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला है, ये वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तो बता दिया
जीरो है तो। अब जीरो नहीं आया, दोनों तरफ नंबर आए तो कैसे करेंगे वो बताएंगे आप। अब वही फॉर्मूला सेम, बस फर्क क्या है, इसमें जीरो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो है आपका 4 6 और एक पॉइंट तो क्या है आपका 6 8 है, और हमें ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। ये कभी फाइंड नहीं करते, ये कभी फाइंड नहीं करते, क्योंकि ये हमें यहां पर दिखता है, ये वाला पार्ट मेरा कितना है 2, दिख रहा है 2, देखो ये कितना है 2, 4 से 6 में 2 आ रहा है, ये भी तो सामने दिख रहा है, ये वाला 6 और 8, तो कितना गैप है 2 का, तो ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, तो बताना है कि आपके ये वाला कितना होगा। देखो देखो ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, तो हमें बताना है कि यहां पर ये कितना आने वाला। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, एक तरफ 0 0 आ रहा था, मतलब या तो यहां टच होगा या फिर इधर कहीं टच होता है, लेकिन ये लाइन तो बीच में आ गई। एक ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट, एक पॉइंट तो आपका दे रखा है 4 6, एक तो आपका क्या दे रखा है 4 6, और एक क्या दिया हुआ है 6 8, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका P और ये पॉइंट है आपका Q, और हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। वही फॉर्मूला आपको सेम लगाना है, बताओ फॉर्मूला क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, क्योंकि पहले बेस आता है, पहले x आता है फिर y आता है, तो ये हमें लगाना है। स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया, h इज इक्वल टू, h मतलब डिस्टेंस, h मतलब हो गया आपके डिस्टेंस। अब b मतलब हो गया बेस, बताओ ये कितना है 2 है, 2 कैसा आया 6 में से 4 घटाया, और ध्यान रखना ये सारे x के मान है, ये सारे x के मान है x के, तो यहां पर देखो ये x है ये y है, आगे x होता है पीछे y होता है, तो ये लोग दोनों x के मान 4 और 6, ये रहे 4 और 6 x के मान। अगर मैं 6 में से 4 घटाऊंगा तो आ जाएगा, देखो इसमें दो बार x में आ गया, एक को बोलेंगे 1 और एक को बोलेंगे 1 1 और एक को बोलेंगे 2 2, ये है x1 y1 और वो है आपका x2 y2। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और फिर हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये बेस हो गया आपका, बेस मतलब इस वाले में से ये वाला हमें क्या करना है, माइनस करना। हमारे पास 2x है, देखो ये तो है x2 और ये क्या है x1, मुझे ये वाला गैप चाहिए, कितना है 2 का गैप है ना, ये गैप कैसा आएगा जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो। अब सेम चीज आपको इधर भी करनी, देखो अगर मुझे P याद करना, P परपेंडिकुलर, मुझे ये याद करना, देखो सामने यहाँ पर ध्यान लगाओ, मुझे ये लाइन याद करनी, परपेंडिकुलर याद करना, कैसा क्या करना पड़ेगा आपको, 8 में से 6 को घटाना पड़ेगा, और ये लाइन किसकी है, y की लाइन है, तो हमें y पर ध्यान देना। देखो ये रहा y, देखो y2 माइनस y1, मतलब y2 में से मुझे y1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। पहले तो क्या था कि एक 0 आता था, तो जो 0 घटाओ नहीं घटाओ फर्क पड़ने वाला नहीं था, तो हम केवल x और y ही ले रहे थे। लेकिन अब क्या है कि दोनों के मान आ रहा था, हमें घटाने पड़ेंगे। पहले क्या था 0 था, तो 0 नहीं घटाते तो भी चलता, तो हम इधर x लिखते थे इधर y ही लिखते थे। लेकिन यहाँ पर x के भी अलग अलग मान है और y के भी अलग अलग मान है, यहाँ पर x के ये मान है और y के ये मान है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इनको, देखो पहले इन दोनों को लो, 6 और 4, 6 में से 4 गया का होल स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला गैप निकालना है। अभी हमने बेस निकाला, अब हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, कितना है आपके 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बेस हमने निकाला, बताओ कितना आया, घटाओ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये भी 2 ये भी 2। देखो जब भी आप ध्यान रखो, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो उसी, जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, आप कोई भी ऐसे लिख दो, अगर यहाँ पर भी सेम नंबर है और यहाँ पर भी सेम नंबर है, तो a को लिखकर पीछे वर्गमूल 2 लगा, मतलब इसको लिखकर पीछे वर्गमूल 2 लगा लो, फिक्स फटाफट आ जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 2 है तो मैं लिखूंगा 2, और पीछे क्या लगूंगा, फिक्स नंबर 2 वर्गमूल आएगा, ये नंबर आएगा और वर्गमूल 2 आएगा।
वर्गमूल 2 तो आएगा, ऐसा नहीं सर यहाँ पर आप 4 आएगा तो आप लिखोगे 4 वर्गमूल 4, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पर 4 4 है तो आप क्या लिखोगे 4 वर्गमूल 2। 5 5 है तो क्या लिखोगे 5 वर्गमूल 2। अगर नंबर सेम है तो कैसे देखो, ऐसे निकाल लो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 का वर्गमूल यही आएगा। देखो ये 8 है, 2 का भाग, ये 4, ये 2, ये 2, जिसका जोड़ा बन गया वो नंबर बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। और ये हर बार आएगा जब ये नंबर क्या हो सेम। ये नंबर सेम होते ही इस नंबर को यहां लिख दो, पीछे वर्गमूल 2 लगा दो। अगर ये 10 वर्गमूल 10 का स्क्वायर है तो यहाँ आएगा 10 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 पीछे पक्का है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, मेन मतलब क्या है, ये है दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर इतनी देर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बताया है तो ये फॉर्मूला याद कर लें। ये फॉर्मूला किसका है, जब अलग अलग पॉइंट हो सब में नंबर दे रखे हो तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसका है आपके, ये वाला, जब एक तरफ 0 0 हो, या ऐसा कह सकते हो एक बार x 0 है और एक बार y 0 है, तब आपको ये वाला लगाना है फॉर्मूला। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करने का फॉर्मूला बताओ, तो ये रहा। और आपसे पूछ ले डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट है ये भी कोऑर्डिनेट है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा दो आप, रूट लगा दो।